और पर ध्वजा लगने के साथ साथ अब ये तमाम जो सन्यासी हैं अपने शरीर पर भस्म रमाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और ले जाके आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत मजबूत है। सबसे आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के घोड़े मौजूद हैं, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं प्रभात फेरी जो लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इन संतों का दर्शन करना चाहते हैं। सबसे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बड़ी बड़ी ध्वजाएं रखी हुई हैं। अटल अखाड़ा और अपने सहयोगी अखाड़े मतलब महानिर्वाणी अखाड़े के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गौरव, बस थोड़ी देर बाद मैं आपकी बात करा पाऊंगा। गौरव हमारे साथ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल शरद, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर एक नाथ संप्रदाय के साधु महात्मा हमारे साथ में हैं। जय हो महाराज जी, जय हो। नमो नारायण, नमो नारायण। साधु का नाम मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान पूछ ले साधु महाराज का। नाथ संप्रदाय यानी जो योगी जी का जो संप्रदाय है वहाँ के साधु हैं आप, उसी संप्रदाय के, उसी परंपरा के हैं। तो महाराज जी ये बताएं, महाकुंभ की शुरुआत हो गई, कल स्नान से शुरुआत हो गई, आज अमृत स्नान है, तो कितने घंटे की कौन सी पूजा साधना, कुछ थोड़ा ज्ञान दीजिए हमको। अभी देखो जो अपने अपनी साधना में रहता है। अच्छा, हाँ, सबने अपने अपनी साधना रहती है। आप थोड़ा बताएं महाराज जी कि कितने घंटे भी साधना करके आ रहे थे? कितने घंटे? ये तो मैं तो अभी शमशानी साधना करके आया हूँ। शमशान साधना? हाँ। अच्छा। जैसे मुंड साधना होती है वो साधना करके आया हूँ। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी यहाँ कहाँ है शमशान? शमशान देखो अभी नदी किनारे कहाँ भी बैठ के साधना होती। अच्छा। हाँ। तो नाथ संप्रदाय के सभी साधु शमशान में साधना करते हैं, यानी जब कुंभ शुरू हो जाता है? हाँ। अच्छा। और इस साधना में क्या क्या होता है? अभी देखो जो कोई मुंड रखता है सामने, तो कोई काली की मूर्ति रखता, कोई भोलेनाथ की चीज रखता सामने। हाँ। जय हो, जय हो। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद, जय हो। तो देखिए, नाथ संप्रदाय का जिक्र तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि नागा साधु जो है वो कैसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, किस तरीके से वो अपनी जीवन शैली को बिताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है गौरव, हमेशा जिक्र किया जाता है नागा साधु के बारे में, कई लोग, आप भी जब जिक्र कर रहे थे कि नागा साधु से कहीं ना कहीं अभी तो नागा साधु प्रमोद से मिलवा दूंगा भी मैं आपको। प्रमोद पूरा भगवा रूप में है, भगवाधारी है। परसों हमने एक शो किया तो नागा साधुओं के साथ में शो किया, घोड़ियों के साथ में शो किया और वहाँ पर माला पहनाकर वहाँ पर नागा बना दिया गया हमारे सहयोगियों को। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपके पास आ रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या माहौल है, बताएं। योगी आदित्यनाथ किनारे के साथ नागा साधु नजर आ रहे हैं। कह रहे योगी ने जो कहा है वो 100% सही है। महाराज जी, हर हर करोड़ों लोग एक साथ आ गए हैं, नेटवर्क जाम हो गए हैं। ना सिर्फ लोगों के, कहते हैं कुंभ के मेले में खोने का डर रहता है, नेटवर्क खो जा रहे हैं लोगों के, लेकिन एक चीज नहीं खो रही है, वो है आनंद। एक चीज नहीं खो रही है, वो है भक्ति, आस्था, विश्वास। प्रमोद बीच में आते रहेंगे, नेटवर्क उनके हो सकता है फिर चले जाए, लेकिन आप बने रहिए। कोशिश हमारी यही है कि महाकुंभ प्रयागराज से एक एक तस्वीर और गौरव, सबसे बड़ी बात यह है ना कि कल से जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, हर किसी के भी चेहरे पे हमने थकावट नहीं देखी, हर किसी के चेहरे पर शरद लोग हैं हमारे साथ में। शरद अवस्थी हैं अटल अखाड़ा के साथ में। शरद, स्नान शुरू हो गया क्या? नहीं, अभी रास्ते में ही है। ये जुलूस अभी वक्त लगेगा, 6:15 पर ये संगम नोच पर पहुंचेगा। उसके बाद पहले भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश, जो दो भाले हैं अटल अखाड़े के, उनको स्नान कराएंगे, जो आचार्य महामंडलेश्वर है। उसके बाद ये स्नान शुरू होगा। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से धीरे धीरे ये आगे बढ़ रही है। अभी फिलहाल 1 घंटे का वक्त है, 5:20 हुआ है। 6:15 पर संगम नोच पर पहुंचेगा अटल अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़े महानिर्वाणी के साथ, और उसके बाद यहाँ पर शुरू होगा संगम स्नान, यानी महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान शुरू होगा, जो करेगा अटल अखाड़ा अपने सहयोगी अखाड़े महानिर्वाणी अखाड़े के साथ। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये अखाड़े। महानिर्वाणी अखाड़े की बात कर लें या फिर अटल अखाड़े की बात कर लें, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इसे कहते हैं छावनी को सजाना, धीरे धीरे, क्योंकि बहुत साधु हैं यहाँ पर, हजारों की संख्या में साधु हैं, तो इनको पहले
एक पांटून पुल क्रॉस कराया गया है, फिर इस छावनी को सजाया जा रहा है। जब ये छावनी सज जाएगी, ठीक उस तरह छावनी सजाई जाती है, इस तरह से एक कोई फोर्स होती है उसकी छावनी सजती है, उसकी परेड होती है, ठीक ऐसे ही इस छावनी को सजाया गया है। सबसे आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर पोस्टर दिखाई पड़ रहे हैं, फिर इन अखाड़ों की पताकाएं दिखाई पड़ रही हैं, उसके पीछे नागा सन्यासी हैं और जो घोड़ों पे बैठे हुए हैं, उसके अलावा पैदल भी नागा सन्यासी चल रही हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, बच्ची है, भाले हैं, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दिव्य भव्य ये कल्पना से परे तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं शरद दिखा रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन शरद आप सामने से वो समय अब आ गया। सालों के इंतजार के बाद, 12 साल में तो कुंभ लगता है, लेकिन 144 साल के बाद जो ये महासंयोग बना है, और वो महासंयोग की चर्चा हर तरफ हो रही है, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। इस महासंयोग के बीच में पूरे प्रयागराज में और क्या क्या चल रहा है, कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला। महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और दूसरा शुभ स्नान है जिसको शाही स्नान कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जुट चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और रात को 1 बजे से लगातार ये लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तमाम तो स्नान करके निकल भी चुके हैं और देखिए लोग जो है किस तरीके से मन में श्रद्धा का भाव लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या बात है, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली के साथ में, ये बात। खुले खुले डुल्ले हो जाओ, खुले डुल्ले। भव्य दिव्य अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ की, महाप्रयागराज की। और इस बीच में भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़। इधर को आ जाओ, महिलाओं से आराम से भैया, आराम से देखिए भैया, भीड़ बहुत है। आप लोग युवा लोग हैं, जिम्मेदारी आपकी भी है। बुजुर्ग महिलाओं का, बच्चों का ध्यान रखें, किसी के पैर पे मत चले जाएं, भीड़ बहुत है। माता जी कहाँ से पधारी आप? राजस्थान से। हम तो राजस्थान चूरू जिला से, सुजानगढ़ हमारा पीर है। हम राजस्थान से। सालासर बालाजी से आए हम, पाली से। पाली सोजत। अच्छा, आप? हाँ, पाली सोजत। बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर। तो वेशभूषा देखकर ही लग रहा है कि देखिए ये लोग जो है राजस्थान से आए हैं यहाँ पर। केरल से आ रहा हूँ। चलिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ की, महाप्रयागराज की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जी न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जितने घाट हैं, जितने मार्ग हैं, जितने पंडाल हैं, जितने अखाड़े हैं, मुझे लग रहा है कोई तस्वीर छूट नहीं पा रही है। कुंभ का हर एक कोना आंखें नहीं हट रही हैं। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि आपको कहीं नहीं जाना है, लगातार सिर्फ हम लोग की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। तमाम रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन्स, हमारे इंजीनियर्स लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन आनंद ऐसा है, देखिए ना लोगों के चेहरे पर थकान है, ना ही हमारे शरद हमारे साथ में है। शरद आपको बता रहे हैं लगातार अमृत स्नान जो पहला होना है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। शरद और क्या इन्फॉर्मेशन, क्या तस्वीरें दिखाएं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त छावनी सज रही है, जो जुलूस निकल रहा है उसकी छावनी सज रही है। अभी अरेंज किया जा रहा है इनको, धीरे धीरे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपको फिर से गौरव बता दूं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में साधु हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की बात करें, अटल अखाड़े की बात करें तो साधुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन किस क्रम में उनको चलना है उस क्रम को सजाया जा रहा है। एक बार वो क्रम जब चल जाएगा, सज जाएगा, तो उसके बाद तेजी से ये जो साधु है वो आगे बढ़ेंगे।
पूरा पांटून पुल जो है वो भरा हुआ है इस वक्त साधुओं से। और इसके बाद आगे निकलने के बाद भी साधु इंतजार कर रहे हैं कहाँ व्यवस्थित किए जाएंगे। पहले अड्डा अखाड़े के नागा निकले, उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के नागा निकले, उसके बाद दोनों नागाओं ने एक साथ सम्मिलित हुए। अब पहले सबसे आगे पताकाएं रहेंगी, उसके बाद दोनों अखाड़ों के नागा सन्यासी रहेंगे, उसके बाद महामंडलेश्वर रहेंगे, इसके बाद तमाम जो दूसरे श्रद्धालु उनके साथ हैं वो तमाम लोग रहेंगे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ के इस तरह से संगम तक स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। 6:15 वो वक्त है जब पहला अमृत स्नान होगा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तय किया है कि 40 मिनट का वक्त जो उनको मिला है उसी में स्नान ये करना होगा। इसलिए धीरे धीरे अब इन्हें आगे बढ़ना होगा क्योंकि पहुंचने में भी 1 घंटे का वक्त लगता है। जब ये वहां पर पहुंच जाएंगे 40 मिनट का 41 मिनट नहीं होगा, ये बात कही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने।